हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिक टिक वाओ क्रिएशन। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में इंग्लिश वर्कशीट फॉर एलकेजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अगर बहुत अच्छा लगता है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें टिक टिक वाओ क्रिएशन। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट फॉर एलकेजी। एलकेजी में आने से पहले बच्चा अल्फ़ाबेट के बारे में बहुत अच्छे से समझने लगता है, क्योंकि नर्सरी में वो उसको इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मिल चुका होता है। तो अल्फ़ाबेट जब हम करते हैं A to Z तो बच्चे को इसके लिए इनका रिकग्निशन और इनके साउंड्स प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। A का साउंड क्या होता है, B का साउंड क्या होता है, C का साउंड क्या होता है। तो साउंड और रिकग्निशन दोनों का उसको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। और इस नॉलेज को और अच्छे से करने के लिए ही आगे जो ये वर्कशीट हमने बनाई है उसको करके वो और अच्छे से उसे समझने लगेगा। तो कैसे A to Z का प्रॉपर साउंड, तो साउंड का एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें मैं अल्फ़ाबेट का साउंड डायरेक्ट साउंड ही बोलूँगी। A, B, K, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A, W, W, X, Y, Z। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले तो बच्चे को आपको इनके सारे के सारे साउंड्स आने चाहिए। जो इनके फोनिक साउंड है वो क्लियर होने चाहिए। इसके बाद हम उनको अपर केस और लोअर केस दोनों को साथ में लिखना सिखाएं। अगर बच्चा दोनों को साथ में लिखेगा तो आगे उनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस लेटर का स्मॉल लेटर क्या है। तो इसलिए आप पहले से ही कोशिश करें कि ये साथ में बच्चा लिखना सीखेगा। ठीक है, फिर इसके बाद उनको आप प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से दे सकते हैं कि A to Z पहले वो सारे कैपिटल लेटर लिखेगा, A, B, C, और कोशिश करें कि लेटर्स को लिखते हुए ही वो इनके साउंड को भी साथ साथ बोलता रहे। पूरा A to Z लिखेगा और फिर स्मॉल लेटर्स A, B, C, D। अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप डॉट लगाकर भी उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से बच्चा पहले A to Z की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, मैच द अपर केस विद लोअर केस। बच्चे को अपर केस कैपिटल लेटर के साथ उसी के स्मॉल लेटर को मैच करना होगा। तो इसमें बच्चे का क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर इसका क्या है। जैसे B है तो B को उसका स्मॉल लेटर के साथ उसे मैच करना है। K, E, M। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेटर्स को लिखना सीखेगा, उसके बाद उनको मैच करना आएगा। जितना ज़्यादा वो इस तरह से मैचिंग करेगा उसको उसके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, कलर द ऑब्जेक्ट विच इज स्टार्ट फ्रॉम H। तो हमें उन ऑब्जेक्ट्स को कलर करना है जो कि लेटर H से स्टार्ट है। तो अगर उसको पता है, वैसे भी कभी भी ये नहीं सिखाना कि सिर्फ H फॉर हॉर्स होता है। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको वोकैबुलरी उसकी क्लियर हो। H फॉर हैट, हाउस, हैंड। ठीक है, कम से कम पाँच वर्ड्स तो उसको आने ही चाहिए। तो H फॉर क्या क्या है, हैट और हाउस। तो वो इन दोनों को ही कलर करेगा, आइसक्रीम और अम्ब्रेला को कलर नहीं करेगा। बीच बीच में कलरिंग की अगर आप उनको इस तरह से एक्सरसाइज देंगे तो उनको इंटरेस्ट बना रहेगा। तो इनको कलर करने के बाद इस तरह से आप दूसरे भी लेटर ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। बच्चा सबसे पहले यहाँ पिक्चर्स को देखेगा, फिर उसको याद आएगा कि वो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे बना है कैट, C फॉर कैट, तो उसको यहाँ पे ये ब्लैंक्स जो हैं फिल करना है। F फॉर फिश, I फॉर आइसक्रीम, P फॉर पैन, A फॉर
एप्पल, G फॉर ग्रेप्स। तो इस तरह से बच्चा इस एक्सरसाइज को करेगा। उसके बाद आता है मैचिंग। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई गई हैं और उन्हीं से रिलेटेड लेटर्स दिए गए हैं, तो बच्चा इनको मैच करेगा। लेकिन A फॉर एरो। कोशिश करो कि हर बार ये जो ड्राइंग्स और पिक्चर्स हैं आप चेंज करते रहो। A फॉर एप्पल आ गया तो A फॉर एरो ले लो, तो इससे उनका वोकेबलरी भी इंक्रीज होता जाएगा। P फॉर पेन, K फॉर काइट, B फॉर बॉल, M फॉर मैंगो, J फॉर जग। तो इस तरह से मैचिंग की एक्टिविटी हो जाएगी। जितना ज़्यादा बच्चे लिखने वाली अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उनको इंटरेस्ट बहुत कम आता है, लेकिन अगर मैचिंग वगैरह होता है और कलरफुल एक्सरसाइज बनी होती है तो उनको बहुत ही इंटरेस्ट आता है और बहुत इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ाई करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जैसे सर्कल द पिक्चर दैट स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट साउंड। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि F बच्चा पहचानेगा और फिर उस वाली पिक्चर को सर्कल करेगा, या हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो है लेटर का साउंड बोलें और फिर बच्चा पिक्चर को सर्कल करे। जैसे अगर मैं साउंड बोल रही हूँ, व्हाट इज द साउंड ऑफ F? साउंड ऑफ F इज, अगर मैंने बोला तो बच्चा फैन को सर्कल करेगा, इससे उसके साउंड और उसका रिकॉग्निशन दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर अभी साउंड नहीं आ पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट लेटर भी बोल सकते हैं। O फॉर ऑरेंज, J फॉर जूस, या हम साउंड से भी बोल सकते हैं ज को अगर सर्कल करना है तो वो जूस को सर्कल करेगा। T ट्री, इग्लू। तो इस तरह से वो लेटर्स और उसी से रिलेट करती हुई पिक्चर को सर्कल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है सर्कल द अल्फ़ाबेट विद द स्टार्ट विद पिक्चर। पिछली बार हमने क्या किया था, हमने लेटर लिया था और उसके साथ हमने पिक्चर को सर्कल किया था। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें पिक्चर दी गई है, अब हमें उसी से रिलेट करते हुए लेटर को सर्कल करना है। जैसे कप, क्या होता है? A फॉर कप, B फॉर कप और C फॉर कप। तो बच्चे को अगर पता है तो वो C को सर्कल करेगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए बच्चा सीख लेगा। E फॉर एलिफेंट, S फॉर स्टार, B फॉर बॉल, D फॉर डक। आप यहाँ स्मॉल लेटर्स भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर भी लिख सकते हैं, जिस तरह से बच्चे को अगर आता है आप वैसा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों दिए गए हैं और बीच में मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए। इसमें बच्चे को ऑब्जेक्ट को मैच करना है विथ द कैपिटल लेटर एंड द स्मॉल लेटर ऑल्सो। ठीक है, तो जैसे ये है C फॉर कार, तो कार में पहले हम कैपिटल लेटर से मैच करेंगे C फॉर कार, और C का ही लोअर केस इसमें ढूंढना है बच्चे को और उससे मैच करना है C फॉर कार। तो ये मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी है। इसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, पिक्चर तीनों एक साथ दिए गए हैं और तीनों को एक साथ बच्चा एक साथ एक्सरसाइज वो उसकी हो रही है। जैसे T फॉर टैप, तो यहाँ पे भी मैच करेगा और वही लोअर केस उसको ढूंढना है T फॉर टैप। तो उसको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर दोनों एक साथ उसको ढूंढने हैं और करने हैं। E फॉर एग, E फॉर एग। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसके बाद चलते हैं हम कुछ ड्राइंग में। अब बच्चे को ABCD पूरा A to Z अगर आ गया है तो उसको हम इस तरह से कोई भी एक पिक्चर ड्रॉ करके भी दे सकते हैं। इसको बनाना बहुत इजी है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कैट को बनाया था और फिर मैंने उसको रब कर दिया उसके डॉट्स बना के। अब हमें A to Z पूरा, तो बच्चे को इस तरह से उसकी सीक्वेंस भी आ जाएगी और वो रिकॉग्नाइज भी करेगा कि A के बाद क्या आता है, B के बाद क्या आता है, C के बाद क्या आता है। तो इसको डॉट्स को ज्वाइन करते हुए चलना है। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
LMNOPQRSTUVWXYZ। वाह, देखो ये इस तरह से कैट बन गई। अब उनको ये कलर भी कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि अगर सिर्फ वर्कशीट करते रहेंगे तो उनके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में कोशिश करो कि उनको ड्राइंग और कलरिंग के लिए भी हम कुछ ऐड करते रहें। तो इस तरह से बना लिया। बनाना बहुत ईजी है। पहले पिक्चर बनानी है, फिर डॉट्स उस पर बनाने हैं और फिर उसे इरेज कर दीजिए। तो ये बन गई सुंदर सी कैट, और फिर इस कैट को वो बच्चे कलर भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक गेम। इस वर्कशीट में हमने एक्सरसाइज इंक्लूड कर ली, ड्राइंग हो गया, कलरिंग हो गया। अब हो जाता है एक छोटा सा गेम, लेटर पजल। इसमें बच्चे को क्या करना है, ये भी बहुत मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है, पहले बच्चा ऑब्जेक्ट देखेगा, ऑब्जेक्ट को पहचानेगा, बी फॉर बस। तो यहाँ पे बच्चे को बोलिए कि दोनों लेटर लिखेगा, अपर केस लोअर केस, बी फॉर बस, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, दोनों उसने एक साथ लिखे। अब यही दोनों लेटर उसको इस लेटर पजल में सर्च करना है। तो सबसे पहले वो ढूंढेगा बी और उसी का बेबी बी, बी और बी, उसको मैच करना है इनको। तो कोशिश करो कि उसको अलग अलग पेंसिल कलर दे दो या क्रेयॉन्स आप दे दो, तो वो अलग अलग कलर से इनको मैच करेगा। नेक्स्ट, जैसे ये है एल्बो, तो एल्बो के लिए ई फॉर एल्बो, मैंने पहले कैपिटल लेटर लिखा, फिर स्मॉल लेटर, और फिर इसके बाद ही दोनों ई को सर्च करना उसे इस वर्ड पजल में। तो पहले वो ढूंढेगा कि कैपिटल ई कहाँ है, यहाँ है, और इसी का उसे स्मॉल लेटर भी ढूंढना होगा। तो जब वो यहाँ ढूंढेगा तो ई से ई को मैच करेगा। तो इस तरह से उसको पेयर बनाने हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है उनके लिए, उनको बहुत मज़ा आएगा। एफ फॉर फ्लावर, एफ कैपिटल लेटर लिखा और उसी का स्मॉल लेटर साथ में लिखा, और उसको सर्च करना है इस वर्ड पजल। एफ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ये है, तो इसको इससे मैच करना है। तो इस तरह से हो जाएगा ये लेटर पजल। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ पसंद आई होंगी। अगर ये यूज़फुल लगती हैं आपको अपने बच्चे के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि आप और आगे किस तरह की एक्टिविटीज़, किस तरह की वर्कशीट्स देखना चाहते हैं, और नर्सरी और यूकेजी ऑल्सो, या और भी अगली क्लासेस के लिए, तो वो मुझे बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल टिक टिक वाओ क्रिएशन। थैंक यू।